मतलब कि भाई इस दुनिया में कौन किसका होता है, जिस पे जितना ज्यादा भरोसा करो धोखा वो ही देता है। अपना महाजनपद चल रहे थे, 16 महाजनपद और मगध महाजनपद पे चर्चा चल रही थी। मगध महाजनपद पे हमने हर्यक वंश पे बात कर ली थी। हर्यक वंश का जब वो लास्ट शासक नागदशक था उसकी हत्या कैसे हुई, उसका ही जो नागदशक की हत्या कैसे हुई, जो सुषनाग मतलब वो छोटे से ही नाग है, उसको पार रखा था नाग दशक ने। भैया हम नाग दशक हैं, हमारा दशक है तो हम नाग दशक सुषुनाग छोटा सा नाग पाल लें। लेकिन सारी सेनाओं का कमांड इस नाग दशक के हाथ में ही था, पूरी पावर इस नाग दशक के हाथ में ही थी। तो उसने सोचा ये तो साला बकलोल है, लूट शासन करता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल। तो इसने क्या किया, 412 बीसी से 412 बीसी से 344 बीसी, बीसी मतलब उल्टे में चलता है टाइम। तो बीसी में इसने क्या किया, नाग दशक की हत्या कर दी। नाग दशक की हत्या करने के बाद इसने नाग वंश की, सुषुनाग वंश की स्थापना की। सुषुनाग वंश की स्थापना की इसने। उसके बाद इसका पुत्र जो आता है कालाशोक, कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी। कहां कर दी, पाटलिपुत्र से वैशाली में शिफ्ट कर दी। क्योंकि यहाँ क्या रहता है, जो राजा पहले राजा जो रहते हैं ना, जिसका जो नाग दशक की हत्या कर दी गई, नाग दशक की हत्या कर, तो उसके अनुयायी होंगे, उसके चाहने वाले होंगे। तो उसके डर से इसके जो सुषुनाग के पुत्र ने, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली में शिफ्ट कर दिया। वैशाली में शिफ्ट कर दिया तो ये क्या था, बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। तो इसने अपने समय में एक सेकेंड बौद्ध संगति 303 बीसी में करवाई, इसने वैशाली में करवाई। तो वहां एक संस्कृति राजधानी, मतलब संस्कृति का एक उत्थान होने लगा। जब उत्थान होने लगा तो हाँ ऐसे लगा, ऐसे जगह पे कई जगह से कई लोग इस धर्म के लोग, इस बौद्ध धर्म के लोग, कई लोग आएंगे। तो इसे डर था कहीं गुप्तचर वगैरह यहाँ आके कोई ऐसी स्थिति पैदा न कर दे जो हमारे पिता ने हत्या की नाग दशक की, वैसे हमारी हत्या ना हो जाए। और ऐसी स्थिति में लोगों को रोकना मुश्किल है, और ऐसी स्थिति में लोगों को पहचानना मुश्किल है। तो इसने इसे संस्कृत की राजधानी घोषित करने के बाद इसने आगे क्या किया, अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। पाटलिपुत्र का क्या है, पाटलिपुत्र का ये तीनों तरफ से, एक तरफ नदी बह रही है, गंगा सोन नदी, और एक तरफ इधर पहाड़ियां हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से सेफ हो गया। एक तरफ अपनी सेना लगा दो। इसके बाद क्या होता है, इसका अंतिम जो शासक रहता है नंदीवर्धन रहता है, जे अपने आप में एक कमजोर राजा सिद्ध हुआ। तो इसका ही जो सेनापति था महापद्म नंद, इसने इसकी हत्या कर दी 344 बीसी में इसने ऐसी हत्या कर दी। और नंद